रोहिणी व्रत का महत्व। एक पौराणिक कथा। दोस्तों, दिगंबर जैन समुदाय में रोहिणी व्रत का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। 27 नक्षत्रों में शामिल रोहिणी नक्षत्र के दिन यह व्रत होता है। इसी वजह से इसे रोहिणी व्रत कहा जाता है। महिलाओं के लिए यह व्रत करना अनिवार्य माना गया है। हालांकि इस व्रत को कोई भी कर सकता है। इस व्रत को पुरुष और महिलाएं दोनों कर सकते हैं। यह व्रत आत्मा के विकारों को दूर कर कर्म बंधन से छुटकारा दिलाने में सहायक है। इस व्रत में पूरे विधि विधान के साथ भगवान वासुपूज्य की पूजा की जाती है। इस दिन जैन धर्म के अनुयायी वासुपूज्य स्वामी की पूजा और उपासना करके व्रत रखते हैं। इस दिन व्रत रखने से भगवान वासुपूज्य और माता रोहिणी के आशीर्वाद से घर से आर्थिक समस्या दूर होती है तथा उस घर में सदैव धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होना माना जाता है और ऋण मुक्त होने और आय बढ़ने का मार्ग मिल जाता है। माना जाता है कि इस दिन व्रत करने से पति की आयु लंबी हो जाती है और उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। इससे ईर्ष्या, द्वेष जैसे भाव भी दूर हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि और धन धान्य के निरंतर बढ़ोतरी होती रहती है। इस व्रत का समापन उद्यापन के बाद ही किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चंपापुरी नामक नगर में राजा माधवा अपनी रानी लक्ष्मीपति के साथ राज करते थे। उनके 7 पुत्र एवं एक रोहिणी नाम की पुत्री थी। एक बार राजा ने निमित्त ज्ञानी से पूछा कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि हस्तिनापुर के राजकुमार अशोक के साथ तेरी पुत्री का विवाह होगा। यह सुनकर राजा ने स्वयंवर का आयोजन किया, जिसमें कन्या रोहिणी ने राजकुमार अशोक के गले में वरमाला डाली और उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। एक समय हस्तिनापुर नगर के वन में श्री चारण मुनिराज आए। राजा अपने प्रियजनों के साथ उनके दर्शन के लिए गए और प्रणाम करके धर्मोपदेश को ग्रहण किया। इसके पश्चात राजा ने मुनिराज से पूछा कि मेरी रानी इतनी शांतचित्त क्यों है। तब गुरुवर ने कहा कि इसी नगर में वस्तुपाल नाम का एक राजा था और उसका धनमित्र नामक एक मित्र था। उस धनमित्र की दुर्गधा कन्या उत्पन्न हुई। धनमित्र को हमेशा चिंता रहती थी कि इस कन्या से कौन विवाह करेगा। धनमित्र ने धन का लोभ देकर अपने मित्र के पुत्र श्रीशेण से उसका विवाह कर दिया, लेकिन अत्यंत दुर्गंध से पीड़ित होकर वह एक ही मास में उसे छोड़कर कहीं चला गया। इसी समय अमृतसेन मुनिराज विहार करते हुए नगर में आए तो धनमित्र अपनी पुत्री दुर्गधा के साथ वंदना करने गया और मुनिराज से पुत्री के भविष्य के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि गिरनार पर्वत के निकट एक नगर में राजा भूपाल राज्य करते थे। उनकी सिंधुमती नाम की रानी थी। एक दिन राजा रानी सहित वन कीड़ा के लिए चले, सो मार्ग में मुनिराज को देखकर राजा ने रानी से घर जाकर मुनि के लिए आहार व्यवस्था करने को कहा। राजा की आज्ञा से रानी चली तो गई, परंतु क्रोधित होकर उसने मुनिराज को कड़वी तुम्बी का आहार दिया, जिससे मुनिराज को अत्यंत वेदना हुई और तत्काल उन्होंने प्राण त्याग दिए। जब राजा को इस विषय में पता चला तो उन्होंने रानी को नगर से बाहर निकाल दिया और इस पाप से रानी के शरीर में कोढ़ उत्पन्न हो गया। अत्यधिक वेदना व दुख को भोगते हुए वो रौद्र भावों से मरकर नरक में गई। वहाँ अनंत दुखों को भोगने के बाद पशु योनि में उत्पन्न और फिर तेरे घर दुर्गधा कन्या हुई। यह पूर्ण वृत्तांत सुनाकर धनमित्र ने पूछा, कोई व्रत विधान आदि धर्म कार्य बताइए जिससे कि यह पातक दूर हो। तब स्वामी ने कहा, सम्यक दर्शन सहित रोहिणी व्रत पालन करो, अर्थात प्रति मास में रोहिणी नामक नक्षत्र जिस दिन आए उस दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग करें और श्री जिन चैत्यालय में जाकर धर्म ध्यान सहित 16 प्रहार व्यतीत करें, अर्थात सामायिक स्वास्थ्य, धर्मचार्य, पूजा, अभिषेक आदि में समय बिताएं और स्वयं शक्ति दान करें। इस प्रकार यह व्रत 5 वर्ष और 5 मास तक करें। दुर्गधा ने श्रद्धापूर्वक व्रत धारण किया और आयु के अंत में संन्यास सहित मरण कर प्रथम स्वर्ग में देवी हुई। वहां से आकर
तेरी परमप्रिय रानी हुई। इसके बाद राजा अशोक ने अपने भविष्य के बारे में पूछा तो स्वामी बोले, भीड़ होते हुए तूने मुनिराज पर घोर उपसर्ग किया था, सो तू मरकर नरक गया और फिर अनेक कुयोनियों में भ्रमण करता हुआ एक वणिक के घर जन्म लिया, सो अत्यंत घृणित शरीर पाया। तब तूने मुनिराज के उपदेश से रोहिणी व्रत किया, फलस्वरूप स्वर्गों में उत्पन्न होते हुए यहाँ अशोक नामक राजा हुआ। इस प्रकार राजा अशोक और रानी रोहिणी व्रत के प्रभाव से स्वर्ग आदि सुख पाने के उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, यह थी रोहिणी व्रत की कथा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाएं। आपका बहुत धन्यवाद होगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय श्री राम।